बसता है, सहजता नहीं। पर उनको दिखाते दिखाते साथ में शिव की भक्ति भी। भगवान शंकर का भजन भी, शिव स्मरण, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास आते हैं। ये सब हमारे कर्म के अनुसार हमारे पास बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, कष्ट भी। पर कर्म का भोग तो हमें भोगना है, पर भगवान के भजन के साथ अगर हम इस कर्म के भोग को भोगेंगे तो हमको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 4th स्टेज का कैंसर का मतलब होता है कि व्यक्ति बच ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। कई लोगों को लगता होगा सीओर वाले गुरुजी इतने सारे पत्र पढ़ते हैं, रखते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे इन पत्रों में इनका एड्रेस और मोबाइल नंबर सब कुछ रहता है। हम तो आपके शहर में आना तो होता नहीं है, और विठलेश सेवा समिति का कोई सदस्य कभी किसी गांव में, किसी नगर में, किसी शहर में जाकर कोई चंदा नहीं मांगता, कोई रसीद नहीं काटता, ना तुमसे कुछ लेने के लिए आता। हम किसी को नहीं जानते, वो तो ये आपके पत्र होनाते हैं तो पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं इसलिए आप तक पहुंचा देते हैं कि आप चाहें तो इनके पास जाकर संपर्क कर सकते। और हम किसी का भाग्य लिखना भी नहीं जानते, हमें कोई किसी का लेख लिखना नहीं आता कि तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारे पिता का नाम है, तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, हमें कुछ भी नहीं आता। हम तो केवल इतना जानते हैं सारी समस्या का हल, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं। अंधविश्वास, ढोंग, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, इन सब से दूर हटकर आप अपने महादेव को कुछ मत दो, केवल एक लोटा जल चढ़ाने का नियम बना लो। जब आप एक नियम बना लोगे शंकर जी के मंदिर जाने का, तो महादेव भी नियम बना लेंगे तुम्हारे दुख मिटाने का। ये निश्चित है। अब जाओ उसकी सुनाई। जो घर के लोगों को अच्छा लगूं, ये हमारी सोच होती है। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि उनको अच्छी लगूं, उसी तरह मैं कौन सा भजन गाऊं कि मेरे महादेव को अच्छा लगूं। ये भाव है। हम कौन सा भजन करें, हम कौन सा। अच्छा एक बात पूछिए तुमसे, बोलो रे छत्तीसगढ़ वाले, पूछ लें। एक गाड़ी सामने चलती है और एक रिवर्स चलती है, ठीक है। सामने चलने वाली गाड़ी बहुत देर तक हॉर्न बजाती है कि रिवर्स, और पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। महादेव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाता, उस जल को अपनी माता को ला कर देता। से ऐसा आता है कि उसको सुख का अच्छा दिन जरूर देखना चाहिए। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई, जिसने बहुत ठोकरें खाई, जिसने पसीना बहाया, जो धूप में चला है, उसको एक न एक दिन छांव अवश्य मिलती है और वो बड़ा मजबूत होता है। बाद में उसके जीवन में सुख मिलता है। सुख मिलने के बाद उसको अहंकार नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है अगर वापिस कोई दिन आ गए तो वो तैयार रहता है। दुख तो उसको आता है जो कभी 4 व्हीलर गाड़ी से पांव नीचे नहीं उतारता, कभी धूप में नहीं चलता, जो कभी बिना होटल के भोजन नहीं करता। एक
और आराम की जिंदगी में ब्रांडेड कपड़े पहने हमने पूरी जिंदगी में, जब उसकी जिंदगी में दुख आता है उससे झेला नहीं जाता, वो एक ही काम करता है तो मर जाऊं तो अच्छा है। पर जिसने दुख सुख झेला है वो मरने की नहीं सोचता, मेहनत करने की सोचता, वो और मेहनत करने की सोचता है। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत तकलीफ देखी, बहुत कष्ट देखा। मेरी माँ ने लोगों के कपड़े सिले, मेरी माँ ने ये काम करा, मेरे पिताजी ने ये काम करा। हम स्कूल जाते थे, बहुत मेहनत से जाते थे, कोई गाड़ी नहीं, पैदल चले जाते थे। जिसने शुरू में दुख देखा है उसके जीवन में एक बार सुख जरूर आएगा। तुम चिंता मत करना, जो ज्यादा ठोकर खाता है एक दिन उस पत्थर को लोग उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। जो पत्थर बीच में बार बार ठोकर देता है, जो पत्थर में ज्यादा ठोकर लगती है, उस पत्थर को उठाकर लोग बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं। कोई दूसरा आता है उस पे सिंदूर पोत कर चले जाता है, कोई तीसरा आता है उसे अगरबत्ती लगाकर चले जाता है। जिसने ठोकर खाई होती है वो एक न एक दिन मंदिर में पूजा जाता है। ये निश्चित है आपको उससे हमारी मुक्ति हो। मैसेज कर दे एक बार ग्रुप में। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, हमने बेकार कर्म किया, अगला जो जन्म होगा उसमें हमें भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। पर यदि हमने थोड़ा सा भी पुण्य अपना बचा कर रखा है, मरते दम तक भी अगर हमने शंकर की आराधना करी है, शिवालय गए हैं या शिव कथा को अपने जीवन में उतार के रखा है, तो हमारे पास थोड़ा सा पुण्य है। वो पुण्य से हम कुछ अच्छा जन्म पा सकते हैं। दिन भर दुकान पर बैठे रहे, रविवार आया तो पत्नी और बच्चों को लेकर होटल चले गए। घर की बूढ़ी माँ घर में, घर के बूढ़े पिता घर के अंदर, और तुम अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर होटल में चले गए। दिन भर दुकान कर रहे, एक दिन मिला, वो एक दिन काय के लिए मिला कि पत्नी और बच्चों को लेकर किसी शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ा लेना, और आप उसको भूलकर होटल में जाकर बैठ गए। हमने कमाया 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 कमाया, और तभी भगवान की भक्ति में हम एक क्षण नहीं करते, तो अगला जन्म क्या मिलेगा? जिसने अपने जीवन में कभी भगवत भजन नहीं करा, केवल भोग करा, कमाया 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 कमाया, और अंत में छोड़कर चला गया। अगला जन्म, जैसे तुम बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, बहुत व्यस्त रहे, उसी तरह भगवान अगला जन्म हमें बेल का बना देता है। बेल क्या करता है? बैलगाड़ी में लगा देता है, और बैलगाड़ी में लगा देगा, दिन भर काम करेगा, दिन भर घूमता रहेगा, दिन भर हल जोतेगा, दिन भर बखर चलाएगा, दिन भर। पर यदि भगवान ने हमको बेल बनाया भी है तो परमात्मा से इतना सा कह देना, भगवान हमने कभी जिंदगी में एक क्षण के लिए अगर कथा सुनी है तो बेल बनाना मना नहीं, पर हमें बेल नंदी बना देना, हमें वो नंदी बना देना जो हम भगवान के द्वार पर भगवान की जोत वो बनाएगा। बेल और नंदी में बहुत अंतर होता है। बेल को खेत में काम करना पड़ता है, और नंदी रोड पे से जाओ और एक बड़ा सारा नंदी, बड़ा सारा बेल, बड़ा सारा नंदी अपने मस्त में घूम रहा है और रोड पे बैठा है। तुम्हारी गाड़ी भले 25 लाख की है, तुम 25 लाख की गाड़ी को साइड में से लेकर जाओ तो रोनी है, क्योंकि वो नंदी है, उसको काम नहीं करना है, उसको खेत में काम नहीं करना है। हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास अगर बचता है
हमारा थोड़ा सा भी पुण्य हमारे पास में रहता है तो ये मानकर चलना भगवान तुम्हें हल में नहीं जोतेगा, कोई नंदी बनाकर अलमस्त की जिंदगी जिया देगा। ये आप करो उसको भजन। हम कभी मना नहीं करते कि आप कर्म मत करिए, 24 घंटे काम करो, हम मना नहीं करते। तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे दोगुना तुम मेहनत करो, मना नहीं। अपना घर मत छोड़ो, अपना परिवार मत छोड़ो। क्यों छोड़े? अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ गीता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता कभी पढ़ी हो, सुनी हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अष्टावक्र गीता को पढ़ा हो? बाजार से लेकर आए हो, पढ़ा हो अष्टावक्र गीता, पढ़ी? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गर्भ गीता पढ़ी हो? गीता प्रेस गोरखपुर की अष्टावक्र गीता भी मिलती है, गर्भ गीता भी मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता भी मिलती है, पढ़िएगा। अष्टावक्र गीता, गर्भ गीता, श्रीमद् भगवत में अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को 3 बातों से सब कुछ समझाया। भिलाई छत्तीसगढ़ के जितने भी भक्त कथा को सुन रहे हैं और टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अष्टावक्र गीता को 3 शब्दों में अष्टावक्र जी ने जनक जी को समझा दिया। सुनो जनक, 3 बातों को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना अष्टावक्र गीता कर रही है। और सुनो भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वासियों, आपकी जिंदगी में अगर ये अष्टावक्र गीता और गर्भ गीता की बात अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना और संपूर्ण देशवासियों को इस क्लिप को काट कर संपूर्ण देशवासियों को भेजना। ये अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी राजा जनक को 3 शब्द में गीता समझा रहे हैं, गर्भ गीता में 2 शब्द में गीता समझा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा, सुनो जनक, 3 बातों को, 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार कर रखो। पहला, अष्टावक्र, इन 3 शब्दों को अपनी जिंदगी में उतारना। पहला, अपने धन को पकड़ो, पराये धन को छोड़ दो। दूसरा, अपनी स्त्री को अपने साथ रखो, पराई स्त्री को छोड़ दो। और तीसरा, अपने घर में रहो, पराये का घर छोड़ दो। ये अष्टावक्र गीता के 3 अष्टावक्र गीता के 3 शब्द अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को कहे। और गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, पूरी गीता समझ में आ जाए। गर्भ गीता के मात्र 2 शब्द हैं जिसको मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और वो 2 शब्द हैं अपनी कमाई बोल रहे हैं क्या? अरे बोलो जी।
बोल रहे गर्भ गीता के 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। अपनी कमाई को छूना और अपनी लुगाई को छूना और दूसरे की कमाई और दूसरे की लुगाई को छूना। गर्भ गीता के 2 शब्दों का स्मरण करिए। अपनी कमाई को हाथ लगाओ, अपनी स्त्री का स्पर्श करो और दूसरे की कमाई कितनी है, दूसरे का धन करोड़ों का भी पड़ा हो तो उसका स्पर्श मत करना, और दूसरे की नाम कितनी भी सुंदर हो उसका स्पर्श मत करना। ये गर्भ गीता। आपको अच्छा लगे गर्भ गीता के 2 शब्द का ज्ञान अपनी जिंदगी में उतारना कि अपनी कमाई और अपनी स्पर्श आप करना पर दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन का कभी स्पर्श नहीं। बर्बादी की पहली सीढ़ी है अगर हम दूसरे के धन का स्पर्श कर रहे हैं और दूसरे की नानी का स्पर्श कर रहे हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। हरे ज्ञानी मन तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा तेरे आएगा। मत बुरे कर्म करेंगे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे वो ज्ञानी मत करना। 5 महापापों से मुक्ति हमको रोज प्रतिदिन कपड़े में चाय का कॉफी का दाग लग जाए, अभी के अभी धो लो साफ हो जाए। कपड़े में चाय कॉफी का दाग लग गए, 2 घंटे या 3 घंटे बाद धोगे तो वो दाग साफ नहीं होगा। हमने आज पाप किया है तो आज ही शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर धो लो, नहीं तो चाय का दाग लग गया, अभी के अभी हमसे झूठ निकल गया, अभी के अभी मुख से श्री शिवाय नमस्ते। हमने किसी को धक्का दे दिया, अभी के अभी श्री शिवाय नमस्ते। हमने किसी के साथ गलत कर दिया, अभी की अभी श्री शिवाय नमस्ते। क्षमा मांग लो, स्वागत कर लो, पाँव प्रणाम कर लो, नमन कर लो, दंडवत कर लो। क्या क्या है, गलती हो गई ना, क्षमा मांगने में क्या था। भक्त बनना, भगवान बनने की कोशिश मत करो। आज दुनिया में बड़ा विडंबना चल रही है, जिसे देखो वो अपने आप को भगवान समझ रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूँ, मैं आपका जन्म मरण करण सब कुछ कर सकता हूँ। और भगवान शिव की कथा कहती है शंकर भगवान के सिवाय दुनिया में कोई जन्म मरण और करण बताने वाला नहीं है। अगर बताने वाला होता तो यशोदा जी के दरवाजे पर यशोदा जी का हाथ देखकर भगवान शंकर ने कह दिया था कि यशोदा तेरे बच्चे के पीछे काल मंडरा रहा है। राम जी का स्वरूप देखकर कर दिया था राघव जी के जीवन में ये तकलीफ आएगी। ये शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता।
और दुख की घड़ी आएगी, ये निश्चित है। जिसने फटे पुराने कपड़े पहने, जिसने रूखी सूखी रोटी खाई है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।